Good morning, ma'am. देखो रिकॉर्डिंग पर मैसेज गैस इनिशिएटिव हाँ मैम। इसमें Yes, ma'am. ठीक है। देखो लास्ट क्लास में कैश बजट करवाया था, एक ही करवाया था, ठीक है। आज भी हम लोग कैश बजट ही करेंगे और एक मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये वाला है और कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी लिया है, ठीक है, तो वो सभी करेंगे शायद आज, और एक क्लास लगेगा तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये पीडीएफ ओपन कर लिया, इसको कर लेते हैं, फिर वो वाला भी जो होमवर्क में एक बाकी है वो भी कर लेंगे। इसमें काफी सारा क्वेश्चंस है और जो कि काफी स्टैंडर्ड भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद वो पीडीएफ तुम लोगों ने मांगा था बट हम दे नहीं पाए, ये सबको मिक्स्ड करके हम दे देंगे, मतलब दो पीडीएफ की जगह एक पीडीएफ बना देंगे और मिला के हम उसको दे देंगे, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो दे देंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि the following information is given for Goodluck Limited. The company manufactures the company manufactures a product which say इज एज फॉलोज। तो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जिसका सेल वैल्यू है 50 रुपीज, ठीक है, और उसका वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब उसको बनाने का जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगता है उसमें बाइफर्केशन बता दिया है। मेटेरियल 26, लेबर 8 रुपीज और वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपीज, ठीक है। अच्छा तो टोटल कितना हो रहा है, 8 + 2 10, 10 और 26 36, मतलब 36 वेरिएबल कॉस्ट है और सेल होता है 50 रुपीज में। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और बजटेड एट 5500 पर मंथ, पेबल ऑन द 23rd ऑफ ईच मंथ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल्स फॉर द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, नवंबर दिसंबर का दे दिया। बजटेड सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर दे दिया है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 6 मंथ्स का दिया है। प्रोडक्शन क्वांटिटीज फॉर द लास्ट 2 मंथ ऑफ दिस ईयर, तो प्रोडक्शन क्वांटिटीज दे दिया है नवंबर दिसंबर का। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट फॉर नेक्स्ट ईयर दे दिया है। वेजेस आर पेड इन मंथ व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से सारा पॉइंट बोलने के बाद बोला यू प्रिपेयर ए मंथ बाय मंथ कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हमें 6 मंथ्स का बजट बना के देने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा पढ़ लेते बाकी और क्या बोला। वेरिएबल ओवरहेड इज पेड 50% इन द मंथ व्हेन द कॉस्ट इज इनकर्ड एंड 50% फॉलोइंग द मंथ। ये जब हम लोग लिखेंगे ना तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेंगे, अभी एक बार जस्ट रफली पढ़ लेते। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर द मटेरियल इज यूज्ड in production. Customers are expected to pay at the end of the second month following sale. A new machine is scheduled for Jan costing 34,000. This is to be paid for in Feb, ठीक है। An old machine is to be sold for cash in Jan for 1200. The company expects to have a cash balance of 35,500 on 1st Jan. You are required to prepare जो भी पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ्स का हम लोग को कैश बजट बना के देने के लिए बोला, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ, कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स एंडेड जून, और ये लिखो, हम लिखते हैं तब तक तुम लोग ये बनाओ स्ट्रक्चर। जून से लेके जून।
कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 months. Particulars. Jan, Feb, March, April, May और जून, और एक टोटल का जैसे मैंने बोला मैं तो टोटल कॉलम बना सकते हो, उससे मैच कर पाएंगे आंसर और क्वेश्चन। जरूरी नहीं है बट अपने मतलब श्योर होने के लिए कि सही हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहले रिसिप्ट आता है, मैम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, तो पैसा तो एक ही दिखा मुझे, सेल करके आया है, मतलब नॉर्मल जो सेल है, सेल फॉर मंथ जो बोल रखा है, उसके अलावा एक कैश इनफ्लो का था, मशीन सोल्ड आउट हुआ था, कहाँ पर था वो वाला पॉइंट, कहाँ चला गया, ठीक है पढ़ लेंगे, एक कहीं पर एक लिखा हुआ था कि मशीन सोल्ड आउट हुआ। पहले सेल का देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि जो चीज 50 रुपीज में सेल होता है उसको बनाने का वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड बोल दिया है, बजटेड एट 5500 पर मंथ, पेएबल ऑन द 23rd ऑफ ईच मंथ, ये बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को बना ही सकते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स होगा, क्योंकि कस्टमर से पैसा मिल रहा है, वही मेन रिसिप्ट होता है किसी भी बिजनेस का। और सेल ऑफ ओल्ड मशीन था, बट कहाँ चला गया, दिख क्यों नहीं रहा है मुझे, वेजेस है, नेक्स्ट वेरिएबल सप्लायर मेटर, कस्टमर आर एक्सपेक्टेड, न्यू मशीन, ओल्ड मशीन, ये रहा, ये 10th नंबर वाले में, ओल्ड मशीन इज टू बी सोल्ड फॉर कैश इन जैन 1200, बाकी सारा एक्सपेंसेस है, पढ़ के देख लो एक बार। वेजेस पेड, एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड पेड, एक्सपेंसेस, सप्लायर ऑफ मटेरियल का बात हो रहा है तो वो भी एक्सपेंसेस, कस्टमर को कैसे पे करना है ये रिसिप्ट है। ठीक है, न्यू मशीन जो है वो जो खरीदा गया है 34,000, वो कब पे होगा, फेब को उसका मतलब पैसा हम लोग पे करें, जो मशीन खरीदा था उसका पैसा फेब में दे रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंसेस है। ओल्ड मशीन को बेच दिया है, कैश मिला है, ये रिसिप्ट है। ठीक है, और ये तो ओपनिंग कैश बैलेंस बताया, क्योंकि जैन से हमारा स्टार्टिंग है, जैन का ओपनिंग, तो बस दो ही रिसिप्ट है। ठीक है, तो एक हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और एक हो जाएगा सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, collection from customers, collection from customers, और एक हो जाएगा सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड मशीन तो हम लोग को दे रखा है जैन को 1200। ठीक है, तो जैन में 1200 हम लोग इसके लिए यहाँ पर कैश इनफ्लो दिखा देंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1200 यहाँ टोटल में आ जाएगा। अच्छा, अब कस्टमर से जो कलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो हम लोग को बता दिया, वैसे ही हम लोग को करना है। एक्सपेक्टेड टू पे, कस्टमर से कैसे पेमेंट मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, तो सेकेंड मंथ को मिलेगा फॉलोइंग सेल। ठीक है, तो इसका मतलब कितने मंथ बाद मिलेगा ये बताओ, ये लाइन का मतलब क्या होगा, सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, मतलब सेल जब होगा उसके फॉलोइंग मंथ जो है उसमें सेकेंड मंथ ऑफ फॉलोइंग सेल। अच्छा, तो फिर जैसे कि मान लो कि अगर मेरा जैन का सेल हुआ तो उसका पेमेंट कब मिलेगा, जैन का फॉलोइंग मंथ कौन सा है, फेब, और उसका नेक्स्ट क्या है, मार्च, तो कितने मंथ के गैप में पैसा मिलता है, जिस मंथ में सेल हुआ उसके कितने मंथ बाद, मतलब ये पढ़ के खुद को समझना पड़ेगा। तो ये तो देखो तुम भी तो पढ़ के समझना, कहाँ चला गया ये, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, तो जिस मंथ में जैसे जैन में सेल हुआ उसका फॉलोइंग मंथ है फेब, उसके बाद वाला मंथ तो वो हो जाएगा सेल के बाद सेकेंड मंथ, सेल के बाद सेकेंड मंथ। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मंथ्स लैग, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम 2 मंथ्स लैग, कलेक्शन फ्रॉम 2 मंथ्स लैग, 2 महीने के गैप में पैसे का कलेक्शन होगा। ठीक है,
तो जैन में कितना कलेक्शन होना चाहिए, सेल दे रखा है, कहाँ पर सेल दे रखा है, नवंबर और दिसंबर का दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो नवंबर दिसंबर बजटेड सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर दे रखा है। अच्छा, तो हमें तो नेक्स्ट ईयर का ही बनाने के लिए बोला है, नेक्स्ट ईयर का 6 मंथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है हम लोग को 1400, 1600, 1800, 2000, ये रुपीज में लेकिन नहीं दिया है। तो इसका रुपीज एट द रेट कितना करके सेल होता है, 50 करके, ठीक है। तो जैन का सेल का वैल्यू कितना होगा, 50 करके है तो कितना होगा, अरे 1400 इंटू 50 करो, एक यूनिट 50 रुपए में बिकेगा तो 1400 यूनिट का कितना होगा, 70,000। 70,000। और ये पेमेंट कब रिसीव होगा कस्टमर से हमें, जैन का कब मिलेगा, 2 मंथ्स गैप, मतलब लैग या गैप जो भी लिखो, तो कब हो जाएगा, मार्च में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर 50 से मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं, यहाँ पर मार्च में हो जाएगा 70,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फेब वाला सेल देखो, फेब वाला है 1600, 1600 इंटू 50 करना पड़ेगा, तो 1600 इंटू 50 कर देंगे तो कितना आ गया, 80,000, ठीक है। तो अब देखो, बार बार चेक करने का जरूरत नहीं, एक पहला अगर हम लोगों ने ठीक लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, तो फेब का अप्रैल में जाएगा, तो इसके बाद वाले में ही जाएगा 80,000, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च का देखो 1800, 1800 इंटू 50 करना पड़ेगा, 1800 इंटू 50, 90,000 इसके नेक्स्ट वाले में लिख देंगे। अच्छा, फिर जून का सेल दे रखा है हम लोग को, जून का बजटेड सेल्स, मतलब जून का, सॉरी जून का थोड़ी निकालना है, मतलब जैन का निकाला तो मार्च में गया, फेब का अप्रैल में गया, मार्च का मई में गया, तो अब अप्रैल का निकालें। अप्रैल का हो जाएगा 2000 इंटू 50, 1 लाख। अच्छा, और प्रीवियस ईयर का हम लोग का 2 दिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो सेल हुआ है उसका पेमेंट इस मंथ, इस साल हमें मिलेगा, इसीलिए नवंबर दिसंबर का दिया हुआ है, क्योंकि नवंबर का 2 महीने बाद कौन सा मंथ आता है, जैन, तो नवंबर वाला जैन में मिलेगा, तो 1000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 50,000। और दिसंबर का फेब में मिलेगा तो 1200 इंटू 50, तो 12×5 = 60 होता है, 60,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो 60 और 50, ये अगर 50 होता तो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 80, 280, 1 लाख 60, मतलब 3 लाख 60, 3 लाख 60 प्लस 90, इसमें 3 लाख 60 ऐड, एक बार तुम लोग देख लेना सही हो रहा है कि नहीं, टोटल में 4,50,000। 450 अच्छा, इसका हम और वर्किंग नोट नहीं बनाए, ठीक है। वर्किंग नोट तुम लोग बना सकते हो, मतलब बना लेने से ठीक रहेगा, बाद में कभी चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे 50,000 हुआ, अगर टाइम होता है तो बना देते हो, तो नीचे बना देंगे कि कैसे करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, @15 करके, 50 करके, ठीक है। तो 50,000 इंटू 50, 1,200 ये हो जाएगा, ये 60,000 भी रहेगा, ये 70,000 रहेगा, 80,000, 90,000, 1 लाख। तो इधर टोटल करने से 4.5 लाख और 1200, मतलब हो जाएगा 4,51,000। ये हो गया टोटल रिसीट। बस रिसिप्ट में क्योंकि और कुछ नहीं था तो मैंने और कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ होता तो हमें लिखना पड़ता, ठीक है। पेमेंट तो काफी सारा होता है, तो ये देखो पेमेंट में देखो, सबसे पहले हम लोग को ये 50 का देख लिया, क्या काम था, 50 का यूज हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देखो, ये डेटा क्या क्या डेटा यूज हो गया, मतलब नॉर्मली और आगे जाके यूज नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, ये सब यूज हो गया, हम लोगों ने यूज कर लिया ये सब। अब देखते हैं बाकी क्या क्या दे रखा है, तो ये सब ना डेटा दे रखा है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना है, बजटेड प्रोडक्शन कितना है। अब बोल रहा है वेजेस आर पेड इन मंथ व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, तो वेजेस कैसे पे होता है, वेजेस बोल रहा है जिस दिन जो, मतलब जब जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा उसी के हिसाब से पे होगा, मतलब हर हर पीरियड का उसी पीरियड में होगा, मतलब मंथली दिया हुआ है तो जैन का जैन में, फेब का फेब में, मार्च का मार्च में, वही चीज तो बोला, वेजेस आर पेड इन मंथ व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब जब जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वेजेस, उसको तभी उसका वेजेस मिल जाएगा लेबर को, ठीक है। तो
अब लेबर का पेमेंट कैसे निकालेंगे, तो लेबर का एट द रेट दे रखा है 8 रुपीज करके, ठीक है। अब लेबर कितना प्रोडक्शन करेगा, तो ये देखो हमें बजटेड सेल्स का क्वांटिटी दे रखा है ना, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2600। तो ये जिस मंथ का उसी मंथ में जाएगा, तो 1400 इंटू 8, 1600 इंटू 8, 1800 इंटू 8, 2000 इंटू 8, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 1400 इंटू 8, तो 14 इंटू 8 कितना होता है, ये बजटेड सेल है, प्रोडक्शन क्वांटिटी का मतलब, ये तो सेल है। हमें बोला है प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी पे होगा ना, व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, तो हम लोग ने जैन में सेल किया है 1400, प्रोड्यूस कितना किया है, ये रहा 1600, 2000, ठीक है। वो करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये देखो ये सेल दे रखा है। लेबर को कैसे पेमेंट होता है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड के ऊपर, तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड तो ये वाला है, तो फिर 1600 इंटू 8 करना पड़ेगा, कितना, 12,800। 1600 इंटू 8 मतलब 12,800। अच्छा, उसके बाद प्रोड्यूस्ड यूनिट है 2000 इंटू 8, तो 16,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट है 2400 इंटू 8, तो 24 इंटू 8 कितना होता है, 24 इंटू 8, 192, 19,200। 2,600 इंटू 8, 20,800। 2,400 इंटू 8, 19,200। और 2200 इंटू 8, तो 22 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 17600 होना चाहिए, 17600। तो 19,200 दो बार है, तो इंटू 2 कर लेते हैं। अच्छा, 16,000, 12 कितना होगा, समझ तो सर्दी लगा है, आवाज भारी हो गई, समझ नहीं 12,800, 16,000, 19,200, 20,800 और 19,200, 17,600, ये आ रहा है क्या, देखो 1,72,800, यही बोला ना, ठीक है, ये वाला। फिर बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड इज पेड 50% इन द मंथ व्हेन द कॉस्ट इज इनकर्ड एंड 50% द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएबल ओवरहेड जो है 50% दिया जाएगा उसी मंथ का उसी मंथ को, और 50% नेक्स्ट मंथ को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका तो वर्किंग नोट बिना बनाए हम लोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट ऑफ ओवरहेड, पेमेंट ऑफ ओवरहेड, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ ओवरहेड होगा, उसके बाद, अच्छा ये ओवरहेड दो था, इनका फिक्स्ड भी था वेरिएबल भी था, तो ये वेरिएबल ओवरहेड, ठीक, एक हो जाएगा पेमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, देखो फिर हो जाएगा पेमेंट टू सप्लायर, ये भी होगा सप्लायर, ठीक है। और एक रहेगा वेजेस 1 लाख, ये होगा 105600, वेजेस का गलत आ, 12,800, 16,000, 19,300, 20,800, 19,200, 17,600,
हाँ सही है, मेरा गलत है। 105600 सनम का सही है। हाँ सनम तुम मैसेज करके 105600, ठीक। अच्छा और क्या क्या रहेगा, उतना स्पेस रख के हम जो है वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा तो वेजेस लिख दिया था, वेरिएबल ओवरहेड का जगह बना लिया, सप्लायर का जगह बना लिया, न्यू मशीन शेड्यूल। अच्छा मशीन का पेमेंट, पेमेंट ऑफ, पेमेंट फॉर प्लांट लिख देते, पेमेंट फॉर प्लांट के बाद बस और कुछ नहीं है, ये टोटल करेंगे तो आ जाएगा टोटल पेमेंट, इसको बी नाम देंगे, नेट कैश फ्लो, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, फिर आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। इतना जगह रखना पड़ेगा, बाकी हम लोग वर्किंग नोट के लिए इसके बाद से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड, तो वर्किंग नोट नंबर, अच्छा ये पहले बना देते हैं कस्टमर्स वाला, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो कस्टमर्स वाला 2 मंथ्स लैग में था, ठीक है। तो हम लोग को दिसंबर नवंबर से लिखना चाहिए, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, देखते हैं एक बार ये लिख देते हैं। तो हम लोग का नवंबर का सेल था 1000, तो नवंबर का सेल का अमाउंट जाएगा जैन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 मंथ्स लैग, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, 2 मंथ्स लैग एट द रेट ऑफ 50 करके, ठीक है। तो नवंबर का सेल कितना था, 1000 1200, यहाँ पर लिख देते हैं 1000 1200। अच्छा इसके बाद 1400 1600 1800, 1400 1600 1800, फिर इसके बाद है 2000 2200, 2000 2200, और जून का दिया हुआ है 2600, जबकि उतना तक हमें चाहिए नहीं फिर भी। तो नवंबर का सेल का अमाउंट मिलेगा हमें, नवंबर का मिलेगा जैन में, ऐसे करके एरो लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, मतलब अब तो यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं 50,000, अच्छा 1000 इंटू 50, तो 50,000 हो जाएगा। तो दिसंबर का चला जाएगा फेब में, ठीक है। जैन का चला जाएगा मार्च में, फेब का चला जाएगा अप्रैल में, मार्च का चला जाएगा मई में, मई अप्रैल का चला जाएगा जून में, और गड़बड़ लाइन में लगा, ठीक है छोड़ो लाइन नहीं लगाएगा, ऐसे ही कर देते। 1000 यहाँ पर आ जाएगा 50,000, नवंबर का चला गया जैन में, दिसंबर का जाएगा फेब में, तो 1200 इंटू ये हो जाएगा 60,000, दिसंबर का चला गया। अच्छा फिर जैन का 1400 इंटू 50, 70,000, ठीक है ये आ गई। 1600 इंटू 50 80,000, और 1800 इंटू 50 90, और बनेगा तो ठीक है, तो ये हो गया 90, और 2000 इंटू 50 बन गया। तो ये हम लोग का हो गया सेल्स का कलेक्शन, ऐसे क्या होगा, बन गया। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा वेजेस के लिए, बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ सेल, इसमें हम ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करे, तुम लोग कर लेंगे, ठीक है? जितना शॉर्टकट में हो सके हम लिख रहे हैं। अच्छा वेजेस का जिस मंथ का उसी मंथ का, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई और जून, लेकिन प्रोडक्शन के आउटपुट क्वांटिटी के ऊपर होगा। तो आउटपुट है 1600 2000, तो यहाँ पर लिखेंगे आउट 1600 2000 2400 2600 2400 2200 2400 2600 2400 2200,
और वेजेस का पेमेंट है एट द रेट ऑफ 8 करके, नहीं देखो 8 करके। ठीक है, तो 8 करके 1600 इंटू 8 कितना आया था? 12800, 16,000, और ये 19,200, ये भी 19,200, ये भी 19,200, ये हो जाएगा 17,600। अच्छा ये हो जाएगा 18 2 6 0 0, 2800। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, जो कि बिना वर्किंग नोट पे भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन हो सकता है, बट दिखा देना बेटर होगा एग्जाम में। अब ये वेरिएबल ओवरहेड इसका तो बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। तो इसका बोला है, देखो बोल रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड इज पेड 50% इन द मंथ व्हेन द कॉस्ट इज इनकर्ड। जब जिस मंथ का खर्चा होगा 50% उसी मंथ का, और 50% जस्ट उसके बाद वाला फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड पे होगा वो किस चीज के ऊपर होगा? वेरिएबल ओवरहेड किस चीज के ऊपर लगता है? जितना क्वांटिटी में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना हम लोग का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड का हम लोग का जो क्वांटिटी है वो कितना है देखते हैं, और रेट कितना है। वेरिएबल ओवरहेड का रेट है हम लोग का 2 रुपीज करके, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्शन क्वांटिटी इंटू 2 रुपीज करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी इंटू 2 रुपीज करके, तो जैन का प्रोडक्शन क्वांटिटी, अभी अभी लेबर वाला लिखा है वहां से देख देख के लिख देते हैं। 1600, 2000, ये सब आउटपुट ही है ना, मतलब क्वांटिटी। 2400, 2600, 2400, 2200 इंटू 2, सभी में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना? 3200। तो फिर ये हो जाएगा 4000। अच्छा फिर ये हो गया 4800, 5200, 4800, 4400। तो अब जैन का 50% जैन में ही जाएगा, जैन का 50% जैन में ही जाएगा, तो 3200 का 15%। तो पेमेंट कैसे होगा यहाँ पर लिखते हैं पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट होगा 50% फॉर द मंथ, जिस मंथ में हो रहा है ऐसे लिख दिया, और 50% फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो 50%, तो 3200 का 15%, 50% कितना हो जाएगा? 1600, ठीक है। तो जैन का 1600 जैन को होगा, बाकी फेब को हो जाएगा। तो फेब का 50% 2000 फेब को ही होगा, बाकी मार्च को हो जाएगा, ठीक है। मार्च का 50% मार्च को होगा, बाकी 50% अप्रैल को होगा, और ये हो जाएगा 2600 अप्रैल को होगा, बाकी 2600 मई को होगा, और इसका हो गया 2400, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2400, और जून का हो गया 2200, ठीक है। लेकिन जैन का कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैन का कंप्लीट करने के लिए मुझे दिसंबर वाला भी पता होना चाहिए, तो क्योंकि दिसंबर का आधा जाएगा। तो दिसंबर का यहाँ पर क्वांटिटी बोल रखा है, ये देखो दिसंबर का 1400, ठीक है। तो 1400 इंटू 2 वेजेस का पेमेंट होगा, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड का, तो ये हो गया 2800। तो 2800 का 50% दिसंबर में ही होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, फिर भी हम लिख देते हैं। और बाकी जो 1400 है वो जैन में चाहिए, तो मुझे ये जैन से लेके जून तक का डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो 1400 और 1600, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। अच्छा फिर ये हो गया 3600, फिर ये 4400, ये हो गया 2000, दो दो चार और एक 5000, ठीक है। और ये हो गया 2 2 4 1 5000, ये भी 5000 हो जाएगा। 5000 5000, और जून का हो गया 4600, ठीक है।
तो ये लिख लो 3000 3600, ये पेमेंट का सिस्टम है। तो टोटल कैसे पे है? 3000 3600 4400 5000 5000 4600, ठीक है, लिख लेते हैं। 3000 3600 4400 5000 5000 और 4600, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5000 5000 10,000 10,000 और ये हो गया 16,600 16,600 प्लस 4,400 मतलब 8 समझ में लिखने में 25,600, ठीक है। एक बार हम भी देख लेते हैं। हाँ, मेरा भी आ रहा है, ठीक है। 2 बार चेक हो जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरे से कुछ गलत हो जाए कैलकुलेशन में, काफी सारा कैलकुलेशन हो। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड का कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सबसे आसान है क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड जो भी है इनका पर मंथ लगता है, पेबल ऑन द 23rd ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के 23rd को होता है, मतलब हर मंथ का हर मंथ पे पेमेंट होता है, तो इसमें वर्किंग नोट का कोई जरूरत नहीं है। तो 5500 5500 5500 5500 5500 5500 ऐसा करके 6 टाइम्स है, तो 5500 इंटू 6 कर लो, जितना आएगा टोटल उतना ही हो जाए। 33,000 आ रहा है मेरा, तो देख लो, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। पेमेंट टू सप्लायर। अच्छा, सप्लायर का देखो क्या बोल रहा है, कहाँ गया? सप्लायर ऑफ मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर द मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो जैन का मार्च में हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, मतलब 2 months लैग। तो इसमें क्योंकि कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ना तो मल्टीप्लीकेशन ना तो कुछ, तो हम डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो, तुम लोग एग्जाम में भी इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ वैल्यूज को हमें पुट करना है कि मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 करके है, मुझे तो प्राइस दे ही नहीं रखा है, मेटेरियल एट द रेट ऑफ 26 है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? किसके साथ करेंगे मेटेरियल का रेट को? प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ, सप्लायर ऑफ मटेरियल। तो फिर देखो, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी किधर है, ये रहा 1600, तो जैन का मार्च में जाएगा, तो 1600 इंटू कितना था प्रोडक्शन क्वांटिटी 26, ए सॉरी मेटेरियल का रेट 26, तो 41,600 ये चला जाएगा, जैन का जाएगा मार्च में, ये मार्च का वैल्यू निकल के आ गया 41, ये मार्च इसमें लिखना। ठीक है, हम कर लेते इसका भी वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 4। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर भी आना चाहिए, तब तो जाके नवंबर का जैन में एप्लीकेबल होगा। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी आउटपुट 1200 1400, यहाँ आउटपुट लिख देते हैं 1200 1400, बाकी इधर से देख देख के लिखेंगे। 1600 दिसंबर के बाद जैन, 1600 2000 2400 2600 2400 2200, ठीक है। अच्छा, आउटपुट में ये हम लोग को मटेरियल का कॉस्ट एट द रेट ऑफ कितना करके दे रखा है, 26 करके। तो मटेरियल का कॉस्ट एट द रेट ऑफ 26, तो 1200 इंटू 26, 1200 इंटू 26 31,200, 14 इंटू 26 36,400, 16 into 26 98,800, 5,230, ठीक है। अच्छा, कुछ गलत हो तो मुझे बताओ कि गलत हो रहा है, ठीक है। 62420, 62 4 और 20, 26 into 26
67,600 24 का किया हुआ है यहाँ 62,400 2200 इंटू 26 57,200। अच्छा, अब पेमेंट कैसे होगा? पेमेंट होगा 2 मंथ लैग, ठीक है। तो फिर नवंबर का चला जाएगा जैन में 31,200, दिसंबर का चला जाएगा फेब में, जैन का चला जाएगा मार्च में, ठीक है। 31,200 36,400, जैन वाला गलत वाला लग रहा है। जैन का 1600 इंटू 26, हाँ गलत हुआ, 41,600 ये कैलकुलेशन गलत। बोल रहे थे तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा देख लो, इतना सारा कैलकुलेशन। पे फिर 52,000, फिर 62,400, 67,600, तो 41,600 प्लस 52,000 प्लस 62,400 प्लस 67,600 प्लस 36,400 प्लस 31,200, टोटल हो जाएगा 2,91,200। Thirty-one, 200, 36, 400, 41, 600, 52,000, 62, 400। और प्लांट का पेमेंट कब किया है इन्होंने? प्लांट का पेमेंट किया है पेड तो 34,000। टोटल निकालना 12,800 प्लस 8,500 प्लस 52,500 माइनस 51,200, नेगेटिव में आएगा 1,300। 16,3600 16,000 plus 3,600 plus 5,500 plus 36,400 plus 34,000 95,500, ये भी नेगेटिव आएगा 60,000 इनफ्लो 35,500। फिर इसके बाद तुम लोग भी चेक करते जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा जस्ट देख के लिखो, साथ साथ तुम लोग भी चेक। गलत हुआ तो पता चल जाएगा। 7700 माइनस 70,000 तो नेगेटिव 700 आएगा। 20,800 पाँच पाँच 10,500, 20,800 प्लस 10,500 प्लस 41,600, 72,900। कम तो नहीं होना चाहिए। 20,800 और ये हो गया 10,500 प्लस 41,600, 72,900 ही होगा। 83,300 आ रहा है। हाँ 83,300 ही आना चाहिए। मेरा क्या गलत हो रहा है? 20,800 लिखा है मैंने, एक कुछ तो गलत लिखा है मैंने। सप्लायर्स का अमाउंट गलत, सप्लायर वाला गलत लिखा है, सप्लायर का ये वाला 52,000। 52,000 ये वाला, और ये दो बार 41,600, 52,000। हाँ अब ठीक है। 83,300
इसमें भी नेगेटिव 3300, मतलब कुछ भी कैश आया नहीं सप्लायर। अच्छा तो इसका मतलब ये पेमेंट टू सप्लायर, इसके बाद वाला भी गलत लिखा होगा मैंने। मतलब मे का 62,400 होगा और 67,600, 62,400, 62,400, 62,400 और 67,600, ठीक है। So 19,200 प्लस 10,500, 92,100. 92,100। So 92,100, इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा 2100। और ये वाला 95,300. 95,300, ठीक है। 95,300, इसमें सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, -1 लेट करने पे कितना बच रहा है? 4700. 4700, ठीक है। अच्छा अब ये टोटल का कितना आ रहा है? 1,05,000, 4,55,400. 4,55,400 Yes, ma'am. माइनस कर दो। 4,55,400 और ये 451,200, 4,200. 4,200 नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ Yes, ma'am. नेगेटिव आ गया, ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस देखते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है यहाँ पर 35,500। तो 35,500 पॉजिटिव है, नेगेटिव 1,300 एडजस्ट करके कितना आ जाएगा? 34,200। अब ये 34,200 इधर चला जाएगा क्योंकि जैन का क्लोजिंग, फेब का ओपनिंग है, तो 34,200 और नेगेटिव भी है, तो फिर ये एडजस्ट करके कितना आएगा? 1,300. 1,300, 1,300, ठीक है। अच्छा 1,300 नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? 34 नेगेटिव आ रहा है। फिर 1,300 इधर नेगेटिव वाला गया, तो ये भी नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा 2,000। फिर ये 2,000 इधर नेगेटिव गया, तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा 5,300, ठीक है। अब 5,300 इधर नेगेटिव गया, तो फिर इधर कितना आ जाएगा? 7,400. 7,400 नेगेटिव। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7,400 नेगेटिव, तो कितना आएगा? 27. 2700. 2,700 नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मैच करने के लिए मैंने क्या बोला था? ओपनिंग को एंड वाले में लिखना है 35,500। तो ये वाला जो 2,700 आए, इधर भी उतना ही नेगेटिव आना चाहिए। अगर आएगा तो आंसर सही है। नहीं आ रहा तो वैसे आंसर हम लोग आगे, बट आना तो चाहिए। थर्टी फाइव, ये फिर 4,200 होगा या कुछ और होगा? अगर नेगेटिव मुझे 2,700 लाना है, आंसर मैच हो गया। ये कॉलम जो टोटल वाला बना है उसका चेकिंग कर रहे हैं। अगर मुझे 2,700 लाना है तो मेरा टोटल 30,800 नेगेटिव आना चाहिए। तो 30,800 नेगेटिव तो नहीं आएगा। 1,51,200, पता नहीं सब टोटल मेरा सही भी हुआ। 1,05,600, 25,600, 3,000। हम 4,89,400. ये वाला टोटल 38,200 ही आ रहा है। ये वाला 38,200 ही आ रहा है। 38,200 प्लस 35,500, देखो 2,700। ये वाला गलत है ना? 55,400 नहीं आएगा? 489,400. 489, 400. तो फिर ये माइनस करने से ये इतना आ रहा है 38,200।
वैसे तो मेरा आ रहा है, मतलब या मतलब इंडिविजुअली कैलकुलेशन गलत हुआ हुआ, क्योंकि ओवरऑल ठीक है। 489 400 देख ली। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला टोटल गलत हुआ था, ये सब टोटल सही है। ये सब टोटल सही है। अगर ये सही नहीं होता, मैंने ये सबसे इंडिविजुअली माइनस किया तो मेरा 3200 आया। मतलब ये सारे टोटल एक एक डेटा का बिल्कुल सही है, तो ये गलत आया था इसीलिए नहीं हुआ था, ठीक है। तो 4,89,400 हुआ। तो ये बस मैच करने के लिए, बाकी कोई नेसेसरी नहीं है कि एग्जाम में तुम लोग को टोटल कॉलम बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बनाने से समझ जाओगे कि सही हुआ है कि गलत हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। तो ये देखो, एक अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे करके एट द रेट दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का हुआ, इस तरीके से दिया, तो ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डिटेल्स आर forecasted by a company for the purpose of effective utilization and management of cash. Estimated sales and manufacturing cost दे दिया है, तो सेल्स का वैल्यू, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड दे दिया है। क्रेडिट टर्म सेल्स का दिया है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर बोल दिया है, कैसे करके उन्होंने अलाउ किया है। यहाँ पर इंटरेस्ट बोला है 12% ऑन डिवेंचर, डिविडेंड, न्यू मशीन, एडवांस इनकम टैक्स, ये बोल रखा है। कैश बैलेंस 1 जून को expected to be 45,000 and the company wants to keep it at the end of every month around this figure. The excess cash in multiple of 1,000 rupees is being put in fixed deposit. ठीक है, बताते क्या होगा। You are required to prepare monthly cash budget on the basis of the above information for 4 months beginning from जून। ठीक है, तो 4 months मतलब हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 4 months का हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कैश बजट फॉर 4 months beginning from जून, particulars जून, जुलाई, अच्छा, पहले कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। ये हम लोग बिना क्वेश्चन पढ़े भी लिख सकते, क्योंकि ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में कि फिर अगर कस्टमर को बेचा ही नहीं तो फिर किस चीज का बिजनेस। कैश, क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पूरा ही क्रेडिट था। सेल्स 20% सेल्स आर ऑन कैश, जो भी सेल होता है उसका 20% कैश सेल होता है। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस फॉलोइंग मंथ। तो बोल रहा है 20% कैश सेल होता है, तो फिर क्रेडिट सेल होता है 80%, उसका 50% यानी 40% नेक्स्ट मंथ को कलेक्ट होता है, जिस मंथ सेल हो उसके नेक्स्ट मंथ, और बाकी बैलेंस जो है फॉलोइंग मंथ को कलेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो जगह तो काफी सारा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कैश सेल आ जाए। कैश सेल का बोला है 20% कैश सेल, तो कैश सेल तो जिस मंथ का उसी मंथ होगा, ठीक है। तो 20% जो कैश सेल है उसका अगर हम लोग वर्किंग नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी तो चलेगा, या फिर चाहो तो बना सकते हैं। अच्छा, कैश सेल आ जाएगा और हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, मतलब क्रेडिट से, क्रेडिट से। कैश सेल का कलेक्शन, क्रेडिट सेल का। फिर उसके बाद और क्या दिया है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, तो पेमेंट टू सप्लायर, डिलेड इन पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे हो सकता है, तो पेमेंट टू वेजेस, तो ये दोनों तो खर्चा दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, और इनकम में देखते हैं और क्या दिया है। दो खर्चा दिख गया इनकम में, इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर जो कि है पेड टू बी हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर, तो ये भी खर्चा हो गया। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम होगा, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून, तो यहाँ पर लिख देते डिविडेंड रिसिप्ट। इसमें कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है।
डिविडेंड रिसीव होता है जून में बोला है, ठीक है। तो जून मतलब फर्स्ट मंथ ही आ रहा है हमारे इस कैश बजट का 25,000। जुलाई अगस्त सितंबर 25,000। और कुछ इनकम है। न्यू मशीन विल बी इंस्टॉल्ड और पेबल, तो फिर एक्सपेंस एडवांस इनकम टैक्स ये भी एक्सपेंस हो जाएगा। ये कैश बैलेंस कैसे रखना है वो बोला है, तो बाकी सब एक्सपेंसेस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा टोटल रिसिप्ट। पेमेंट, पेमेंट में आ जाएगा पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू वेजेस, और फिर पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट फॉर ओवरहेड था, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, और एक था पेमेंट फॉर मशीन, और एक है पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। ठीक है, ये पॉइंट्स। अच्छा, फिर आ जाएगा यहाँ पर टोटल पेमेंट, नेट कैश फ्लो ए माइनस बी, नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग कैश फ्लो, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। इतना जगह में हो जाए। सबसे पहला वर्किंग ग्रुप, कैलकुलेशन फॉर सेल्स, पर्टिकुलर्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कैश सेल भी होता है, क्रेडिट सेल भी होता है। अच्छा, तो टोटल सेल कितना है? टोटल सेल दिया हुआ है 4,20,000, 4,50,000। अच्छा, अप्रैल से दिया हुआ है, पूरा ही लिख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 4,20,000, 4,50,000, 5,00,000। फोर लैख 90, 5,40,000। 6,10,000। ये है सेल्स, ठीक है। अब इसमें 20% कैश से, तो इसमें ऐसे लाइन लगा देते ताकि कैलकुलेशन जब करेंगे समझ में आएगा कि कौन सा क्या डेटा है। तो 20% कैश सेल, तो कैश सेल तो जिस मंथ का उसी मंथ होता है, तो इसे कैश सेल बोला जाता है। तो 4,20,000 का 20%, 20% मतलब 1/5 होगा। 24,000। 24,000, 84,000। फिर ये 90, ये वाला 5,00,000 का 20%। 20,000। और ये 98,000। 98,000। ये हो जाएगा 10,000। 1,08,000। 1,00,000। और ये हो जाएगा 1,22,000। मैम बीच वाला तो 1 लाख होगा, 5 लाख का 20%।
और सर मंथ का जून जून का जून। 5 लाख का 20% 1 लाख। बाकी हो गया क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल में भी दो पार्ट है, बोल रहा है कि 50% ऑफ द क्रेडिट सेल कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ मतलब कलेक्शन फ्रॉम 1 मंथ लैग, ठीक है। 1 मंथ लैग में जो होगा तो 50% 1 मंथ लैग में होगा और बैलेंस फॉलोइंग द मंथ तो 50%। तो पहले 80% होगा मेरा क्रेडिट सेल, मतलब मुझे इस तरीके से निकालना पड़ेगा। 4,20,000 का हम निकालेंगे 80%, जो कि मेरा क्रेडिट सेल होगा, ठीक है। 3,36,000 मेरा क्रेडिट सेल हो गया। अच्छा, फिर इसका ये जो क्रेडिट सेल आएगा इसका क्या करना है, इसका 50% करना पड़ेगा। मतलब क्या हम लिख दे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, बाद में लिख देते हैं। पहले क्रेडिट सेल 80% क्रेडिट सेल, ये लिखे 80% क्रेडिट सेल, ठीक है। ये क्लोज करेंगे 80%, तो 4,20,000 का 80%, 3,36,000, 4,50,000 का 80%, 3,60,000, ये 4 लाख हो जाएगा। माइनस करने से भी आ जाएगा। ठीक है, 4,90,000 इंटू 80%, ठीक है। 5,40,000 इंटू 80%, 4,32,000 और 6,10,000 इंटू 80%, 4,88,000। अब ये क्रेडिट सेल का पेमेंट कैसे होगा, 50% पेमेंट 1 मंथ लैग में एक पेमेंट होगा और एक शायद 2 मंथ लैग होगा नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो एक हो जाएगा 1 मंथ लैग, एक हो जाएगा 2 मंथ। तो फिर अप्रैल का मई में चला जाएगा एक 50% और बाकी 50% जून में चला जाएगा, ठीक है। तो 3,36,000 का दो पार्ट कर लेंगे, 3,36,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,68,000। तो यहाँ एक 1,68,000 है और यहाँ पर एक 1,68,000। फिर 3,60,000 का आधा मतलब 18, 1,80,000। तो 1,80,000 एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। फिर 4 लाख का आधा मतलब 2 लाख, फिर इधर आ जाएगा 2। 392 का आधा 3,92,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 196, 1,96,000, 4,32,000, 2,60,000। बस यहाँ तक करने से ही होगा। और हम लोग को टोटल करना पड़ेगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो फिर ये ऐसे कर दिए, यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है। ये क्रेडिट सेल का टोटल प्लस उसके साथ कैश सेल लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कैश सेल अलग लिख लेते हैं जहां लिखा है और क्रेडिट सेल अलग लिख लेते हैं। तो कैश सेल का जगह मैं रखा है कि हाँ रखा है। क्रेडिट सेल का हो जाएगा 1,80,000 प्लस 1,68,000, कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 कितना होगा 3,00,000, 3,48,000 होगा या 4,00,000 होगा, 8 8 में तो मुझे ही सब करना पड़ेगा। ठीक है मैम, ठीक। 3,48,000, 2,00,000, 3,80,000, 3,96,000 और ये हो जाएगा 6 का
1,60,000 1,60,000 सही है, बस अब ये लिख लेंगे। ठीक है, तो कैश सेल में हम लोग लिखेंगे, याद रखना पड़ेगा, 4, लास्ट का 4, 1,98,000 1,00,000 120, 1,00,000 90, 98, 1,00,000 1,22,000 टोटल करने के लिए बच्चे। ठीक है, तो 1,00,000 2,00,000 3,00,000 3,00,000 और ये हो गया 3,30,000 3,30,000 3,38 प्लस 90 4,36 और ये क्रेडिट सेल का देखते हैं, क्रेडिट सेल का है 3,48 3,48 3,80 3,96 3,48 3,80 3,96 4,12 4,12 4,12 वर्किंग नोट नंबर 1 वर्किंग नोट नंबर 1 टोटल 1,00,000 और 3,00,000 4,00,000 4,00,000 और 20 और 40 60 होता है, 8 5 13 75, तो 4,75 की 73 आ रहा है। So 98 और 3,80 तो 3,08 4,78। अच्छा ये हो जाएगा 5,04,000। ठीक है, 5,34,000। 5,04,000। और ये कितना रहा 5,34,000 और ये टोटल हो जाएगा इधर 3,0 8 और 5 13 2 और 1 3 2 5 4,53 देख लो। ठीक है, हाँ वो क्रेडिट से भी तो 15,36,000। ये वाला गलत है टोटल। क्रेडिट सेल का टोटल नहीं लिखा। इसका टोटल कितना आ रहा है 15,36,000। 15,36,000 तो ये टोटल में और 15,00,000 ऐड होगा 15,36,000। 19,89,000। प्लस 15,36 प्लस 20 19,00,000। पेमेंट टू सप्लाई देखते हैं ये कैसे बोला। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। अच्छा मतलब 2 महीने बाद देने से होगा तो 2 मंथ्स लैग, इसका हम और वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, तुम लोग बना लेना। 2 मंथ लैग बोला है मतलब हम लोग को तो बोला है स्टार्ट करने जून से, तो फिर अप्रैल का जून में पेमेंट होगा, तो अप्रैल का सप्लायर तो मटेरियल का है, तो अप्रैल का 2,00,000 है, तो अप्रैल का जून में जाएगा, तो 2,00,000 2,10,000 2,60,000 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 2,00,000 2,10,000 2,60,000 और इसके बाद 282 280
टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 बार है, 2 लाख, मतलब 8 लाख, 8 लाख 8 लाख 80 और 80 हो गया 1 लाख 60, मतलब 9 लाख 62,000, राइट। देखिए ठीक है, तो 9,52,000। 52। फिर लेबर का डिलेड इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ एंड ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, तो लैग इन हाफ मंथ, तो इसका हम बता देते कैसे करके होगा। ये लैग है हाफ मंथ, ठीक है। और ओवरहेड वाला तो बिना वर्किंग नोट किए ही कर सकते। ओवरहेड में बोला 1 मंथ का लैग, 1 मंथ का लैग मतलब 1 महीने के गैप में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अप्रैल का मई में जाएगा, मई का जून में जाएगा, ठीक है। तो मई का जून में हम लोग को जून से बनाना है, तो मई से देखेंगे तो ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। तो ओवरहेड का तो बिना वर्किंग नोट बनाए कर सकते हैं। तो 40 38 37 500, 40 38 37 500, 38 37 500, 60,800, 60,800। तो 40 38 1,76,300। 1,76,300, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं और जो बिना कैलकुलेशन के हो जाएगा। लेबर बाकी है, करते इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर 5 लाख इज टू बी पेड हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर। अच्छा, तो 2 बार इंटरेस्ट पेड होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवेंचर है 12% करके, ठीक है। तो 5 लाख हम यहीं पर दिखा देते हैं, 5 लाख डिवेंचर है, 12% पर एनम, कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरे साल का। तो हमें जून और दिसंबर का दिखाना है, तो इसके अंदर सिर्फ जून ही कवर हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो फिर जून 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, साल में 2 बार, मतलब 6% हो गया ना। तो इसको हम लोग 6/12 कर देते हैं, तो 6% करके कितना हो जाएगा, 30,000। तो जून में आ जाएगा 30,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टोटल में भी 30,000। और मशीन का पेमेंट जो बोला है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 25, ये तो इनकम था। ये न्यू मशीन विल बी इंस्टॉल्ड इन जून एट ए कॉस्ट ऑफ 4 लाख विच इज पेएबल इन 20 मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम जुलाई। अच्छा, तो 20 मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 4 लाख/20 करने से 20,000 करके इंस्टॉलमेंट हो रहा है, जुलाई से देना है। तो जुलाई अगस्त सितंबर हम लोग के यहाँ पर यही कवर होगा। तो जुलाई मतलब ये होगा 20,000, अगस्त सितंबर 40,000, सॉरी 60,000, 3 बार 20, 60। अच्छा, और एडवांस टैक्स था, एडवांस इनकम टैक्स जो है वो अगस्त में होगा 15,000। तो इसका टोटल हो गया 15,000, बस एक वर्किंग नोट बनाने से हो जाएगा लेबर का, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर वेजेस, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसमें, वेजेस का बोला था कि हाफ, 1/2, बोला है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, मतलब आधा महीने का डिले होता है। तो बाकी आधा महीने का डिले होने का मतलब है कि नॉर्मली वेजेस का कैलकुलेशन क्या होगा, मंथली के एक लेबर को 1 महीने का कितना पेमेंट मिलेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मंथ दिया है ना, डेली बेसिस का तो कोई वेजेस दिया नहीं है कि हम लोग डेली बेसिस का कैलकुलेट करें, तो मंथली होगा। तो बोल रहे लैगिंग पेमेंट हाफ मंथ, आधा मंथ का पेमेंट का लैग होता है, मतलब 1 महीने का जो भी वेजेस होगा उसका आधा उसी महीने मिलेगा, बाकी आधा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को जून जुलाई अगस्त सितंबर का करना है, ठीक है। तो फिर कहाँ से कैलकुलेट करने से हमारा होगा, तो जून में देखो, जून का आधा जून ही में पेमेंट हो जाएगा, और बाकी जुलाई में होगा, जुलाई का आधा जुलाई में, बाकी अगस्त में होगा, अगस्त का आधा अगस्त में, बाकी सितंबर में होगा, सितंबर का आधा सितंबर में होगा, बाकी अक्टूबर में होगा। और जून का कैलकुलेशन पूरा दिखाने के लिए हमें मई का भी लेना पड़ेगा, मई का आधा जून में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर ये देखो वेजेस दिख रहा है,
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ लिखो कि सितंबर। तो जून का पेमेंट में क्या क्या आएगा? जून का हाफ और मई का हाफ। तो मई में कितना था? 1,60,000, इसका आधा। ठीक है, तो 1,60,000 का आधा हो जाएगा। और बाकी जून का, जून में जो रहेगा, तो जून का कितना है? 1,65,000। ठीक है, तो ये दोनों का आधा करने से भी तो होगा, इंडिविजुअली हाफ हाफ नहीं करके हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूरा का हाफ कर दिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख। कितना हो जाएगा? 60 और 65 कितना होता है? 60 प्लस 65, ये हो गया 1,25,000 प्लस 2 लाख, मतलब 3,25,000 का आधा। 1,62,500, 1,62,500। अच्छा, फिर जुलाई में क्या होगा? जून था, तो जून का कितना था? ये वाला 1,65,000। मैंने पहले मई का ही लिखा है, फिर जून। अब जुलाई का देखते हैं, जुलाई का हो जाएगा, उसका भी 1,65,000 ही है। ठीक है, तो 1,65,000 का डबल और उसका आधा, तो फिर 1,65,000 ही होगा, क्योंकि 2 बार 1,65,000 लेके फिर उसका एवरेज करने का जैसा ही तो हो गया। तो ये बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हैं। अगस्त में जुलाई का आधा जो कि 1,65,000 है, और अगस्त का जो है वो भी 1,65,000 है। तो ये तो अच्छा है, कैलकुलेशन कितना आसान है। अरे इसमें से कंफ्यूजन भी हो सकता है बहुत से लोगों को, क्योंकि 165 लिखोगे तो ऐसा लगेगा या तो गलत लिख दिए हो, या फिर ऐसा लगेगा कि कहीं गलत तो कैलकुलेशन नहीं हो जा रहा। नहीं, गलत नहीं है, वो तो हमें दिया ही है ऐसा डेटा। अगस्त और सितंबर का, तो सितंबर का है 170 इंटू हाफ। तो इंडिविजुअली हाफ हाफ नहीं करके मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसे कर दिया। ठीक है, डिवाइड 2, तो 167,500 प्लस 162,500 प्लस 165 प्लस 165, 6,60,000 टोटल। टोटल हो जाएगा 6,60,000। वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, इंडिविजुअली 162,500, 1,65,000, फिर से 1,65,000 और 1,67,500। अब एक एक करके कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 2500, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये 30,000, 3 लाख नहीं, ये 40,000, तो 30, 40, 70, 2,70,000 प्लस 162,500, 4,32,500, 4,32,500। ये आउटफ्लो है, इनफ्लो है 4,73,000, 40,500 पॉजिटिव। 2,10,000, 165 कितना हो जाएगा? ये हो गया 58। 2,10,000 प्लस 165 प्लस 58, 433 माइनस 478, 45,000 पॉजिटिव। अच्छा, 165, तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,25,000, 45,000 प्लस 37,000, 4 लाख। कितना आ रहा है? टोटल वाला कॉलम देने का, तो ये 2 कॉलम दे दो कितने? 2,97,500।
4,97,500 माइनस 5,04,000 कितना आ जाएगा? 6500। 6,500 पॉजिटिव। अच्छा ये टोटल बना लिया तो लिख लेते 18,93,300 और उसके बाद वाला कॉलम 19 9 5,30,200। 5,30,300 माइनस 534 3700। ये भी पॉजिटिव है। So opening cash balance कैश बैलेंस है 45,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 45,000 तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 85,500। मैम बीच वाला मेरा 482,500 आ रहा है टोटल। मंथ कौन सा? पेमेंट या ये एक्सपेंस? अगस्त का पेमेंट। 2,60,000 1,65,000 37,500 20,000 और 82,500। हाँ अच्छा इसमें इनकम टैक्स गलत है। यस मैम, मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ इनकम टैक्स ये 15 इधर आएगा। अच्छा अच्छा ये इधर आएगा अगस्त तक है तो फिर इसमें और 15 ऐड करने से ये इतना आ जाएगा 4,97,500। हाँ और इधर का ठीक है। हम्म, ये 15 के लिए 85,500। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग को ना एक पॉइंट बोला है, देखो बोल रहा है कैश बैलेंस ओपनिंग ये है, लेकिन कंपनी का एक पॉलिसी है, बोल रहा है कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 1,000 मतलब बैलेंस रहना चाहिए अराउंड दिस फिगर, और अगर एक्सेस होगा तो मल्टीपल ऑफ 1,000 में हम लोग एफडी कर देंगे, ऐसे बोल रहा है। ठीक है तो हम लोग का पहला अगर 45,000 है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है 85,500। हम लोग को हर बार ओपनिंग कैश बैलेंस कितना रखने के लिए बोला है, इसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं। हम लोग को हर बार ओपनिंग कैश बैलेंस कितना रखने के लिए बोला है, देखो यहाँ पर बोला है 1 जून का ओपनिंग कैश बैलेंस है 45,000 और कंपनी चाहता है कि एंड ऑफ एवरी मंथ ये फिगर को वो रखे, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है तो एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग ना। तो जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग का स्टार्टिंग है जून से, तो मई का एंड यानी जून का स्टार्टिंग 45,000, तो इसके बाद भी इनको हर मंथ के एंड में रखना है 45,000 को। 45,000 करके हर मंथ के एंड में इनको रखना पड़ेगा। ठीक है अच्छा तो अब क्लोजिंग बैलेंस पहले वाले केस में हम लोग का आ जाएगा 85,500 ये आ रहा है। ठीक है अच्छा अब बोल रहा है द एक्सेस कैश इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज इज बीइंग पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 90,000। मतलब एफडी में कितना जाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है 40,500 45,6500 ये ठीक आया हुआ है। हम लोग को हर साल ओपनिंग कैश बैलेंस रखना है 45 45 45। अच्छा ये इस केस में हमारा टोटल कॉलम कैसे ट्रीट होगा वो हम बताते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो एफडी में कितना जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस में कितना रखेंगे। ठीक है तो चलो एफडी में कितना जाएगा, जो एक्सेस होगा वो एफडी में जाएगा और बाकी क्लोजिंग बैलेंस बोल के रखना। अच्छा कितना जाएगा एफडी में?
पढ़ के देखो फिर से। द एक्सेस कैश इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपीज से एक्सेस जो भी होगा, तो 85,500 हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 1000 कौन सा वाला हो जाएगा हम लोग का? देखो 45,000 तो मुझे रखना ही पड़ेगा, तो टोटल हो रहा है मेरा 85,500। मल्टीपल ऑफ 1000 होगा, कितने में रखेंगे इसको मल्टीपल ऑफ 1000 करने के लिए? ताकि मल्टीपल ऑफ 1000 में एफडी भी रखना है और क्लोजिंग बैलेंस को भी क्या मल्टीपल ऑफ 1000 रखना है? Wants to keep it at the end of every month around this figure। अच्छा, इस फिगर के आसपास दिस एक्सेस कैश, तो जो भी एक्सेस होगा इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज इज बीइंग पुट इन एफडी, एफडी में रखना। इसको अगर हम लोग 40,000 करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ 85 हो रहा है तो 45,500 हो जाएगा। 45,500 के आसपास हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग का अराउंड दिस फिगर मतलब इसके आसपास होना चाहिए हमारा बैलेंस, ठीक है। तो ओपनिंग में भी 45 करके रखना पड़ेगा, ये भी बोला है। अच्छा, कैश बैलेंस ऑन 1 जून इज एक्सपेक्टेड टू बी 45,000 एंड द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में भी इसे रखना है अराउंड दिस फिगर, इस फिगर के आसपास। और जो एक्सेस होगा उसे मल्टीपल ऑफ 1000 करके, मल्टीपल ऑफ 1000 के हिसाब से एफडी में रख देंगे। नेट कैश फ्लो आ रहा है इतना, ओपनिंग कैश बैलेंस है 45,000। अच्छा रुको, इसको बाद में लिखना पड़ेगा। 45,000 हो गया ओपनिंग कैश बैलेंस, रख ये तो है ही। तो टोटल हो रहा है 85,500। इसमें से मुझे क्लोजिंग में 45,000 के आसपास रखना है, मुझे क्लोजिंग में रखना है 45,000 के आसपास वाला फिगर, और बाकी मल्टीपल ऑफ 1000 हो इस हिसाब से मुझे एफडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 45,000 या उससे ज्यादा रखेंगे, उससे कम तो नहीं रख सकते ना। तो अगर हम 45,000 क्लोजिंग में रखते हैं, 85,500 से 45,000 क्लोजिंग में रखते हैं तो कितना बचेगा, ऐसे समझना पड़ेगा। 85,500 में से अगर 45,000 हम क्लोजिंग में रखेंगे तो मेरे पास बचेगा 40,500। लेकिन क्या ये मल्टीपल ऑफ 1000 होगा? मतलब इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो कुछ पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जबकि आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट में नहीं आए, ऐसा कितना, इस फिगर को कितना लिखे ताकि ये पॉइंट में नहीं आए? अगर हम लोग इस फिगर को 40,000 लिख देते हैं, देखो अगर हम लोग एफडी वाले फिगर को हम लोग लिख देते हैं 40,000, ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 1000 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 1000 का मतलब पूरा पूरी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम लोग इधर 40 लेंगे तो इधर फिर 45,000 के आसपास वाला फिगर हम लोग का 45,500 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में बोला है, ये देखो यहाँ तक तो हम लोग का नॉर्मल है, नेट कैश फ्लो, फिर ओपनिंग कैश बैलेंस आया 45,000। अब कंपनी का कहना है कि हर मंथ के एंड में इनको 45,000 के आसपास का क्लोजिंग बैलेंस रखना है और बाकी अमाउंट का एफडी करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 1000 हो। अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कितना? तो देखो हम लोग का इस मंथ में क्लोजिंग पैसा हो गया 85,500, तो हम लोग को पता है कि क्लोजिंग में कितना रखना है 45,000 के आसपास, तो हम 45,000 ही ले रहे हैं। अगर 45 ले रहे हैं तो बैलेंस करके मेरा आ जाएगा 45,500, जो कि मल्टीपल ऑफ 1000 नहीं होगा। तो मैंने इसको 40,000 कर दिया, तो बाकी 5,500 क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला है कि उसके आसपास रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ का जो क्लोजिंग है ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, मतलब 45,500 मेरा जुलाई का ओपनिंग हो गया। अब टोटल कितना हो रहा है 45,000 प्लस 45,500, ठीक है। तो टोटल हो गया 90,000
500। इसका एक पार्ट एफडी करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि वो मल्टीपल ऑफ 1000 होना चाहिए, मतलब 1000 से फुल्ली डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे, तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो 45 और उससे ज्यादा रह सकता है, तो पहले 45,000 हटाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 45,000 रखेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 45,500। 45,500 मल्टीपल ऑफ 1000 नहीं होगा, यहाँ से 500 हटा दोगे तो मल्टीपल ऑफ 1000 हो जाएगा, मतलब 500 इधर दे दो, ठीक है। तो फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी मेरा हो जाएगा फिर से 45,500, और जो मेरा एफडी वाला बैलेंस है वो मुझे रखना चाहिए 40,000, ठीक है। एफडी वाला हो जाएगा 40 नहीं, इसमें 45 आ रहा है ना, 40 नहीं हो रहा है ना, 45 हो रहा है। ये देखो, ये 45,500 से 500 हटा दो तो 45,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से फिर नेक्स्ट वाला भी देखो, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, तो 45,500, तो ये लिख दिया 45,500, तो टोटल कितना हो गया 45,500 प्लस 6,500, तो टोटल हो गया 52,000, ठीक है। 52,000 से तो मुझे 45,000 रखना ही पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस में, ठीक है। वैसे तो ये पूरा ही मल्टीपल ऑफ 1000 हो रहा है, दिख रहा है, तो बाकी बच रहा है 7,000, तो 7,000 का हम एफडी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 1000 है, तो यहाँ 7,000, यहाँ 45,000 कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा 45,000, तो 45 प्लस 3700, 45 प्लस 3700, तो ये आ रहा है 48,700, ठीक है। इसमें से क्लोजिंग में कितना रखना पड़ेगा, मिनिमम 45,000, तो 45,000 यहाँ से हटा देते हैं, तो बच रहा है 3700। क्या ये मल्टीपल ऑफ 1000 होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 3000 कर देंगे, यहाँ 700 लाएंगे, ठीक है, तो फिर मल्टीपल ऑफ 1000 हो जाएगा, तो ये 3000 और ये 45,700 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो बन गया, जो कैश बजट दिया था बन गया, बट ये जो टोटल कॉलम है इसको इस केस में हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो देखो टोटल कॉलम का रूल्स क्या है कि जो ओपनिंग बैलेंस है वही मेरे टोटल में जाना चाहिए, तो पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45,000, ठीक है, ये ज्यादा हो गया इससे, 45,000। अब इसका टोटल निकालेंगे, 95,700 प्लस 45,000, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा 1,40,700। अब 1,40,700 में से मेरा एफडी में जाएगा और बाकी मेरा जो है क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, जो कि मेरा 45,000 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से 45,000 हटा देते हैं तो मेरा यहाँ पर हो रहा है 95,700, बट अगर 700 रहा तो मल्टीपल ऑफ 1000 नहीं होगा, तो यहाँ से 700 हटाएंगे, यहाँ 700 ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 45,700, और यहाँ पर हो जाएगा 90,000, 95,000, 95,700 से 700 गया तो 95,000, ठीक है, 95,000। तो इस तरीके से ये वाला कॉलम बन जाएगा, और देखो जैसे हम लोग टोटल को चेक करते हैं वैसे ही हुआ, देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, क्लोजिंग बैलेंस का हो गया, ठीक है। और बीच में बस ये वाला प्रोसेस हम लोग का था, और ये टोटल भी एफडी देखो 95 ही होगा, तुम लोग इसका टोटल करके देख सकते हो, 7,000 और 3,000, 10,000, 10,000 और 40,000, 50,000, 50 और 40, 90 और 5,000, तो 95,000, ठीक है, मैच हो गया। तो ये वाला जो लिखा हुआ था ये, इसमें एक स्टार पॉइंट मान के चल सकते हो, बाकी पूरा क्वेश्चन ही अच्छा है यहाँ पर, मतलब काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि वेजेस का कैलकुलेशन, ये सेल्स का कैलकुलेशन, और ये एफडी वाला जो पॉइंट था ये तो काफी स्पेशल था यहाँ पर, कि कैसे करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके बाद ये 30 वाला जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट हमें करना है, ठीक है। एक तो है हम लोग को पीएल बना के देना है, एक जो है हम लोग को कैश बजट बनाना है फेब और मार्च का, ठीक है। तो हम लोग ना अभी इसका जस्ट जो है पीएल बना लेते हैं, बाकी जो कैश बजट है वो हम तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, ठीक है। एक बार यही पीडीएफ जो बना हुआ है वो शेयर कर देंगे, बाद में इसको सही बना देंगे, मतलब इसमें दोनों चीज को ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर बोला है कि 909 लिमिटेड इज
into retail business, the following information is given for your consideration. Purchase are 75% of sales or purchase are sold at cost plus 33 and 1/3%. Budgeted sales, labor cost, expenses incurred. तो बोल रहा है कि purchase जो है वो सेल का 75% है, या फिर परचेज जो हम लोग करते हैं उसको कैसे बेचते हैं, 33 एंड 1/3% प्रॉफिट लगा के कॉस्ट के ऊपर। तो परचेज तो कॉस्ट में ही होता है ना, मतलब परचेज प्राइस का मतलब तो मेरा कॉस्ट ही हुआ। बजटेड सेल्स, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड। अच्छा, यहाँ दिया दिया हुआ होगा, ये रहा बजटेड सेल्स और लेबर कॉस्ट जो भी है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि the policy of the management is to have sufficient stock in hand at the end of each month to meet sales demand in the next half month. Creditor for material and expenses are paid in month after the purchase are made on the expenses incurred. Labor is paid in full by end of the end of each month. Expenses include a monthly depreciation charge of 2,000. 75% of sales are for cash. 25% of sales are on 1 month. 1 month interest free credit. The company will buy equipment costing this 18,000 on cash in Feb. अच्छा, हमें पीएल बनाने के लिए बोला है। फेब और मार्च का हम लोग पहले वो बना लेते। तो पीएल में क्या क्या हमें चाहिए, सेल्स का डेटा चाहिए, परचेज का डेटा चाहिए, फिर हम लोग जीपी निकालेंगे और उससे खर्चा माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग आज बस इतना ही करेंगे। पीएल अकाउंट फॉर द month of Feb and March. Particulars. Feb, March और total sales. ये एक्चुअली ना सेल्स का डेटा है, ये वाला, ये सेल्स का डेटा दिया हुआ, ये थोड़ा सा हाँ सेल्स का डेटा दिया हुआ, और ये परचेज और ये वेजेस का डेटा है। इसके बाद तो सेल्स है हम लोग का फेब और मार्च का 60,000 और 1,60,000, 60,000 और 1,60,000। तो 60 और 60 1,20,000 मतलब 2,20,000। फिर यहाँ पर लिख देते हैं परचेज, मतलब जो मेरा कॉस्ट है। तो परचेज कितने में किया होगा, तो यहाँ पर बोला है देखो, जो भी हम लोग परचेस करते हैं उसको 33 एंड 1/3% लगा के बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सेल वैल्यू है 75% ऑफ सेल बोला है, वो भी करने से हो जाएगा 75% ऑफ सेल। तो 60,000 का 75% कर देते 45,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देते 75% ऑफ सेल्स, जो भी सेल्स वैल्यू होगा उसका 75% परचेज है, तो 45,000 और 1,60,000 का 75%, 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 45, 1,65,000। तो सेल से अगर हम लोग परचेज जो है वो लेस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा सीओजीएस, क्योंकि इतने सेल का ही परचेज हम लोगों ने लेस किया, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू बिल्कुल मैच हो रहा है। इतने सेल्स का परचेज प्राइस निकाला, ये कोई टोटल परचेज प्राइस नहीं है। जैसे ही मैंने 75% ऑफ सेल किया, मतलब ये 60,000 का जो सोल्ड आउट हुआ है उसको हम लोगों ने 45,000 में खरीदा था, तो ये दोनों का डिफरेंस सीओजीएस आ जाएगा। तो ये हो गया 15,000 और ये 40,000, 55,000। अब एक्सपेंसेस में है ये सीओजीएस लिखते हैं गलती से, ये जीपी लिखो, क्रॉस 3, इसको 4 दे देते हैं। अच्छा, फोर्थ में हम लोग का यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट, ठीक है, जिसमें से लेबर कॉस्ट है हम लोग का ये वाला, ये जो 3,000 3,000 5,000 4,000 दिख रहा है, ये वाला कॉलम है लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे
लेबर कॉस्ट 3000, 5000, 3000 और 5000, हाँ तो ये हो गया मेरा 8000। और ये डिप्रिशिएशन का खर्चा दिया हुआ है, ये कॉलम थोड़ा सा कट गया है। बजटेड सेल्स, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब ये एक्सपेंस है इधर वाला, ठीक है, ये सेल्स है, लेबर कॉस्ट ये एक्सपेंस ऊपर लिखा हुआ है बट यहाँ पर नहीं आया है, तो मतलब उसी हिसाब से दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, कि पहला कॉलम सेल का, फिर लेबर का, फिर एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो है 6000 और 7000, 13,000। अब लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट 9000 माइनस होगा, 15 से 10 होने से 5 होता, तो फिर ये हो जाएगा 6000। अच्छा फिर ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12,000 माइनस करेंगे 28। अच्छा 13 और 8 21, 21 माइनस होने से 21 मतलब 34, ठीक है, ये 34,000। तो हम लोग को पीएल बनाने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में, ये देखो बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च, तो मैंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना दिया। फिर कैश बजट हमें बनाने के लिए बोला गया, तो कैश बजट का पोर्शन में क्या क्या आ जाएगा ये देखो, यहाँ पर जैसे कि क्रेडिटर को मटेरियल का पेमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेंसेस कितना है, डिप्रिशिएशन चार्ज ऑफ 2000 बोला है, कौन से मंथ का, 75% सेल कैश, ये देखो यहाँ पर मतलब अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर का डिटेल्स दिया है कि कैसे कैश सेल होता है, तो कैश सेल उसी मंथ में कलेक्ट होगा, 25% सेल्स ऑन 1 मंथ, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। तो बोल रहा है बाकी अगर जो 25% सेल बचा वो क्रेडिट सेल है, तो वो 1 मंथ के अंदर अगर कोई पे कर देता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा कंपनी, ये बोला है, ठीक है। अच्छा तो फिर 75% अगर निकालोगे तो वो कैश सेल हो जाएगा, बाकी जो है क्रेडिट सेल आ जाएगा, और जो 1 मंथ के अंदर पे कर देंगे उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कंपनी ने इक्विपमेंट परचेस किया 80,000 फेब को, तो फेब में वो दिखाना पड़ेगा, एंड विल पे डिविडेंड 20,000, ये भी खर्चा दिखाना पड़ेगा मार्च, तो मार्च का एक खर्चा, फेब का एक खर्चा मिल गया, एक है डिविडेंड पेमेंट, एक है इक्विपमेंट परचेस, ये ओपनिंग कैश बैलेंस इतना होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। 75% कैश दिखाओगे और 25% क्रेडिट दिखा देना, ठीक है। अच्छा अब एक्सपेंसेस इंक्लूड ए मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 2000, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन को एक्सक्लूड करना चाहिए क्योंकि हम लोग बना रहे कैश बजट, और डिप्रिशिएशन कोई कैश आइटम होता नहीं है, नॉन कैश होता है, तो एक्सपेंसेस जो भी है वो डिप्रिशिएशन इंक्लूड वाला है, तो फिर डिप्रिशिएशन को हटा देना है। तो मतलब ये 4000, 6000, 7000, 7000 में 2000 इंक्लूड है। अब तुम लोग अगर बोलोगे यहाँ क्यों नहीं एक्सक्लूड किया, क्योंकि हम लोग तो पीएल बना रहे हैं, तो पीएल में तो डिप्रिशिएशन चार्ज करना अलाउड है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग डिप्रिशिएशन यहाँ पर जरूर लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कैश बजट बनाओगे तो क्यों माइनस करो, क्योंकि कैश बजट में डिप्रिशिएशन का क्या काम, क्योंकि डिप्रिशिएशन कोई कैश आइटम थोड़ी है, मतलब कैश एक्सपेंस थोड़ी है। तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2000 जब पीएल बनाओगे तो लेना है, मतलब माइनस नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो इंक्लूड ही है, तो अलग से ऐड नहीं करना पड़ा। लेकिन जब कैश बजट बनाओगे तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्रेडिटर जो मटेरियल का है पेड इन मंथ आफ्टर द परचेज आर मेड और द एक्सपेंसेस इनकर्ड। अच्छा तो मतलब 1 मंथ लैग, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया हम लोग का, 1 मंथ लैग बोल रहा है, लेबर का पेमेंट है एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ का हर मंथ के एंड में दे दिया जाएगा। और पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट इज टू हैव सफिशिएंट स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू मीट सेल्स डिमांड इन नेक्स्ट हाफ मंथ। तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट हमेशा स्टॉक जो है अपने पास रखता है ताकि नेक्स्ट हाफ मंथ का सेल्स डिमांड वो जो है मतलब फुलफिल कर पाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी तुम लोग जो है इस पे ट्राई करके जरूर देखना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है। अब एग्जाम में क्या आएगा वो तो हम भी नहीं बोल सकते, बट अलग अलग तरीके का कर लेते हैं, कुछ भी आया तो हम लोग एटलीस्ट नया भी कुछ आया तो समझ सकते हैं ना कि कैसे ट्रीटमेंट करना। ठीक है फिर आज इतना।